सेनेट का इजलास आज 11 बजे पार्लियामेंट में होगा। 27वीं आईनी तरमीम बिल से मुतालिक कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। कायमा कमेटी के सरबराह फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम बिल पर कमेटी रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम बिल को फौरी गौर और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के लिए शाइया 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के अमल में ताउन का शुक्रिया अदा किया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, BAP और ANP के सेनेटर्स की शिरकत। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम पर तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आज़म की जानिब से सेनेटर्स के लिए नाश्ते का भी एहतमाम। कौमी असम्बली का इजलास भी आज सपहर 4 बजे होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अलालत के बायस अस्पताल मुंतकिल, आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट न डालने का इम्कान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी पर पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक अडयाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी मीडिया गुफ्तगू की गई। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेनेटर इस्लामाबाद में दर्ज। बलोचिस्तान भर में 30 नवंबर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी। डबल सवारी अवामी मकामात पर निकाब पहनने, चेहरा ढांपने और मास्क के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। पुलिस, लिविज और FC को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ दौड़ी। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में कार सवार 2 अफराद भी शामिल हैं। दोनों लाशें और चारों जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पे बैठ के मुल्क जिलों के लूटने वाले लोगों को आप इस्तिस्ना दे रहे हैं आइन की उसके नाम पे। फर्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। पाकिस्तान को, पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती, आइन की मजबूती, आवाम की मजबूती, 47 के अजीज़ों को ये हक ही नहीं पहुँचता। आए हम सब उठें और इस आइन को बचाएं, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े। पार्लियामेंट को हम बिल्कुल चलने न दें। ये हम नहीं करेंगे, ना हमें अल्लाह बख्शेगा, ना हमारा ज़मीर माफ़ करेगा। ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। अपोजिशन रहनुमाओं ने 27वीं तरमीम को पाकिस्तान की बुनियादों पर हमला करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन महमूद खान अज़हरी ने कहा, छुट्टी के दिन आइन पर हमला किया गया। यह भी 9/11 है। फ़र्द की मजबूती पाकिस्तान को नहीं बचाएगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 27वीं तरमीम में सारी पावर एक बंदे को दी जा रही है। हमारा मुल्क फाशिज्म की तरफ जा रहा है। सबकी जिम्मेदारी है कि आइन को बचाने के लिए उठ खड़े हों। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। इसी हफ्ते इस्लामाबाद में कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। ऑपोजिशन सेनेटर्स के 27वीं आईनी तरमीम के तरीक़ेकार पर सवालात। असद कैसर ने आईनी तरमीम को मुल्क के खिलाफ बड़ी साजिश करार दे दिया। आइन को बिलडोज किया जा रहा है, इसके खिलाफ अलामती एहतजाज करेंगे। सेनेटर आज़म सवाती ने कहा, हम आइन और कानून के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करने जा रहे हैं। यह उजलत में बनाया गया काला बिल है, ये कौमी मफाद में नहीं। आप एक दिन कहेंगे हमने बहुत बड़ी गलती की। सेनेटर नूरुल हक कादरी बोले, जाली अक्सरियत के साथ इतने बड़े फैसले होने जा रहे हैं। जजिस के तबादले DCAC की तरह किए जा रहे हैं। वजह सिर्फ एक आदमी का खौफ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राब्ता। अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात में सालिसी की पेशकश। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़याल किया। ईरान का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इज़हार तशवीश।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। कहा, ईरान हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है ताकि अमन और मुसालहत कायम हो। इसाक डार ने कहा कि आली का किस अमन और इस्तेहकाम का बरकरार रहना निहायत अहम है। PIA के तनाज़ात के बादलों में परवाज़, इंजीनियर्स के एहतजाज के छठे रोज़ मज़ीद 10 परवाज़ें मनसूख। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क भर की 54 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिर खार। PIA तैयारे की गलत रनवे पर लैंडिंग का मामला। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के हद में रिपोर्ट तैयार। लाहौर कंट्रोल टावर समेत कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर जिम्मेदार करार। 17 जनवरी 2025 को तैयारा लाहौर एयरपोर्ट में गलत रनवे पर लैंड कर गया। PIA के बोइंग 777 तैयारे की विंड शील्ड एक बार फिर टूट गई। विंड शील्ड टूटने से तैयारा जद्दा एयरपोर्ट पर ग्राउंड हो गया। तैयारे की विंड शील्ड पहली मरतबा जुमेरात को 34,000 फुट की बुलंदी पर टूटी थी। बोइंग तैयारे पर लगाई विंड शील्ड तीसरे दिन ही टूट गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। जनरल फहद बिन हामिद अल रुएली से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को शाह अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सऊदी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों को सराहा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली भी पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चुबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी रेयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई। सेनेट में इकबाल डे की निस्बत से करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मतन के मुताबिक इकबाल ने जदोजहद, मसावात और बराबरी का पैगाम दिया। मुफक्कर फ़लसफ़ा दान अल्लामा इकबाल को हाउस खराज तहसीन पेश करता है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की आमद। भारत से आए 2000 यात्रियों का करतारपुर में क़याम। भारतीय यात्रियों के मुताबिक दुनिया घूमे लेकिन पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। भारतीय फौज की नाहलियों का एक और सबूत। राजस्थान के जिला जैसलमेर में फौजी मशक के दौरान मिसाइल हदफ के बजाय करीबी गांव में जा गिरा। मिसाइल गिरने के बायस मुतअद्दिद हलाकतों की इत्तलात हैं। सफ़ाक इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब हमास ने मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए मजीद एक यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। मज़ाहमती तंजीम के पास सिर्फ 5 लाशें रह गईं। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 22 लाख रुपए जुर्माना। भारत में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर महंगा तरीन चालान कर दिया गया। भारतीय शहरी जुर्माना देखकर दंग रह गया। पुलिस के मुताबिक चालान में रकम का इंदराज गलत हुआ। शहरी को सिर्फ 4000 का चालान अदा करना है।